यूपी के परिवहन मंत्री के गृह जनपद में ही रोडवेज बेहाल, एक साल में करोड़ों का घाटा। बलिया में रोडवेज की हालत पंचर, डिपो की स्थिति बदतर। मंत्री जी, क्या बलिया सचमुच मुंबई बनने वाला है? यूपी के परिवहन मंत्री के जनपद बलिया के रोडवेज की हालत देखने के बाद आप कहेंगे कि छोटी गंगा कहकर नाले में कुदा दिया। बलिया बिहार के बीच बस सेवा की योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। हर बार सिर्फ झूठे वादों से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन बलिया से पटना जाने के लिए यूपी के परिवहन मंत्री के गृह जनपद में बसों का संचालन नहीं होता। चालक और परिचालक की कमी के कारण कई बसें रोडवेज में ही खड़ी रहती हैं, जिससे बलिया रोडवेज को हर महीने लाखों का घाटा होता है। लेकिन इसके हालत के पीछे की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का यही कामकाज है? क्या दयाशंकर सिंह को पता है कि उनके ही गृह जनपद में रोडवेज की हालत कितनी खराब है? क्या उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं? बलिया को मुंबई बनाने का वादा करने वाले जिले से विधायक दयाशंकर सिंह अपने ही जनपद की रोडवेज डिपो की हालत सुधारने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने रोडवेज को एयरपोर्ट जैसा बनाने और ई बस सेवा शुरू करने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वह अपने ही जनपद में उनके विभाग की बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। मंत्री जी बस मीडिया के सामने ऐसे बोलते हैं जैसे जिले में कमाल का काम हो रहा है, क्रांति हो रही है, इतिहास रचा जा रहा है और बलिया मुंबई बनने से बस एक कदम ही दूर है। बेलथरा रोड डिपो जिले का दूसरा सबसे बड़ा डिपो है और इसमें वर्कशॉप की भी सुविधा है। हालांकि इसे ड्राइवरों और कंडक्टरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हर दिन कई बसें बेकार खड़ी रहती हैं। इस समस्या के कारण डिपो की आय लगभग 5 लाख प्रतिदिन से घटकर मात्र 3 लाख प्रतिदिन रह गई है। इसके अलावा भागलपुर में एक और टूटे पुल के कारण इस डिपो से कुछ बसों का संचालन रोक दिया गया है। यूपी और बिहार के लोग लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच बस सेवा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग की लापरवाह व्यवस्था ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बरौली में गंगा नदी पर बने पुल की जगह भले ही नया पुल यातायात के लिए खोल दिया गया, लेकिन अभी तक बलिया और पटना के बीच कोई बसें नहीं चल पाई हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 25 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के बीच एक बैठक भी हुई। बसों के लिए 3 मार्गों पर सहमति भी बनी, लेकिन यह समझौता कागजों पर ही रह गया, क्योंकि बक्सर और भरौली के बीच 2 मार्गों पर अब तक कोई बसें नहीं चल सकी हैं। परिवहन मंत्री महोदय, क्या आपको पता है कि बेलथरा रोड डिपो में 88 चालक और 88 परिचालक की जगह सिर्फ 64-68 लोग ही काम कर रहे हैं? बलिया के बेलथरा रोड डिपो में वर्तमान में कुल 40 बसें संचालित हैं। इसमें 2 अनुबंधित बस शामिल है। इन बसों के परिचालन के लिए यहाँ कुल 88 चालक और 88 परिचालक की आवश्यकता है, लेकिन केवल 64 चालक और 68 परिचालक ही मौजूद हैं। इसमें कभी कभी अधिकांश चालक और परिचालकों से ओवरटाइम कार्य लिया जाता है। वहीं चालकों के अभाव में यहाँ 10 बसें अक्सर खड़ी रहती हैं। सरकार को चाहिए कि वह परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को परिवहन विभाग को लेकर नई तकनीकों की ट्रेनिंग दे और रोडवेज की समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए।